पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां अध्याय है। रासो के अध्यायों के लिए समय शब्द का प्रयोग हुआ है। रासो की कुछ कृतियों में अध्याय के लिए सम्यो, समय, प्रस्ताव, खंड आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, परंतु रासों के वृहत रूपांतर की लगभग सभी 33 कृतियों में सम्यो अथवा समय शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने समय शब्द को ही स्वीकार किया है। पद्मावती समय रासों के अनंत समयों अथवा अध्यायों में से एक अध्याय है। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक विशाल दुर्ग था। यदुवंशी राजा विजयपाल वहाँ का शासक था। वह अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके पास अथाह संपत्ति, विशाल सेना तथा विस्तृत प्रदेश था। समुद्र पर्यंत उसका यशोगान हुआ करता था। वह अद्वितीय वीर था और सदैव संबद्ध रहकर समस्त पृथ्वी के राज्य वैभव की रक्षा किया करता था। उसके 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पद्मसेन नामक उसकी सुंदर रानी थी। उसके गर्भ से पद्मावती नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। पद्मावती चंद्रकला के समान सुंदर थी। वह रति के समान आकर्षक तथा अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। पशु पक्षी, जल चेतन, सुर नर सभी उसके सौंदर्य को देख मुग्ध हो जाते थे। उसके शरीर पर समस्त सामुद्रिक लक्षण दिखाई देते थे। वह 14 कलाओं, 14 विद्याओं तथा 6 अंगों से निष्णांत थी। वह रति के समान सुंदर व वसंत श्री के समान उल्लसित यौवन वाली थी। एक दिन वह अपने उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। उस समय उसके सामने एक शुक आया और उस शुक ने उसे उसके शरीर पर, मुख पर झपट्टा लगाया। वह शुक ने उसको देखा। पद्मावती को देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया था, मोहित हो गया था। उसने उस पद्मावती के बिंबा फल समझ करके उसके ओष्ठों पर झपट्टा लगाया और पद्मावती भी उसको देखकर मुक्त हो गई। जैसे ही उसने झपट्टा लगाया, पद्मावती ने उस सुख को पकड़ लिया और वह अपने घर के स्वर्ण महल, जो सबसे ज़्यादा सुंदर महल था, और स्वर्ण पिंजरे के अंदर ला करके उस सुख को डाल दिया। फिर वह सुख उद्भट विद्वान था। वह उसे अनेक प्रकार की कथाएं बताता था। वह पद्मावती उस सुख में ही दिन रात लगी हुई रहती थी और उससे जान लेती रहती थी। चलते चलते उधर पद्मावती शैशवावस्था छोड़ करके और युवा अवस्था में प्रवेश कर रही थी। उसने उस पद्मावती को शुक ने पृथ्वीराज दिल्ली नरेश था उसके बारे में बताया और उसकी वीरता, उसकी सुंदरता के बारे में बताया। पद्मावती के मन में पृथ्वीराज का जो आकर्षक रूप बताने के अनुसार जो था, वो उसके अंदर घर कर गया। पद्मावती ने अपने मन ही मन पृथ्वीराज को अपना पति स्वीकार कर लिया। एक बार